नमस्कार, जय माता दी, प्रणाम। नवरात्रियों में आज छठे दिन माता भगवती के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा? शास्त्रों में एक कात्यायन ऋषि हुए और उन्होंने माता भगवती की कठिन तपस्या करके माँ से वरदान मांगा कि हे माँ, आप मेरे घर में पुत्री के रूप में अवतार लें। और वहीं दूसरे दृष्टांत में एक समय महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं को युद्ध में परास्त करके उन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया और स्वयं इंद्र बन बैठा। अब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की शरण में गए और इस बारे में उन्होंने विचार किया। तो इस विचार विमर्श के दौरान सभी के शरीर से एक तेज पुंज प्रकट हुआ और वह तेज पुंज एक जगह पर एकत्र हुआ और उसमें से माँ भगवती दुर्गा जी प्रकट हुई। और माता के प्रादुर्भाव के बाद अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन कात्यायन ऋषि द्वारा माता का पूजन किया गया और 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करके इस संसार को बचाया था। तो इस प्रकार सर्वप्रथम कात्यायन ऋषि द्वारा पूजा किए जाने के कारण भी माता दुर्गा के स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। माता कात्यायनी के 3 नेत्र हैं और 4 भुजाएं हैं। माँ शेर पर सवार हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी माता कात्यायनी के संदर्भ में एक बेहद सुंदर कथा आती है कि ब्रज की छोटी छोटी 8 वर्ष की गोपी कन्याएं अपनी विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए कालिंदी यमुना के तट पर रोज माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए जाती थी। उस समय पे भगवान श्री कृष्ण की उम्र भी 6.25 वर्ष की थी। तो भगवान कृष्ण ने जब गोपियों को प्रतिदिन यमुना में इस कठिन पूजा को करते हुए देखा तो उनके मन में एक विचार आया। कृष्ण ने सोचा कि इनकी पूजा तपस्या में एक कमी हो रही है, क्योंकि हम जब भी कोई नया व्रत, नियम इत्यादि करते हैं तो पहले हमें उसके विधि नियम को भी जानना चाहिए। यही सोच करके शिक्षा देने के लिए एक दिन कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि कल प्रातः हम अपने बछड़ों को चराने के लिए सुबह जल्दी जाएंगे। और अब अगले दिन वे कृष्ण और ग्वाल वाले सभी अपने बछड़ों को लेकर के अंधेरे में ही यमुना के तट पर चले गए। अब रोज की तरह जब वे गोप कन्याएं यमुना के तट पर आई तो वो पूजा पाठ करने से पहले यमुना कालिंदी नदी में स्नान करती थी और वे अपने कपड़ों को, वस्त्रों को उतार करके उन्होंने यमुना के तट पर रखा और स्नान करने के लिए यमुना नदी में चली गई। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने चुपचाप गोपियों के वस्त्र उठाए और कदम्ब के वृक्ष में जाकर के छुप गए। अब जब गोपियों ने स्नान किया तो उन्हें ठंड लगने लगी। मौसम भी मार्गशीर्ष का माह था, ठंड का था। तो उन्होंने समझा कि कहीं ये कृष्ण की लीला तो नहीं है। अब जब वे इस प्रकार की चर्चा कर रही थी तभी भगवान ने ऊपर वृक्ष में से बंसी बजाई। सबका ध्यान वृक्ष पर गया तो देखा कि उनके वस्त्र भी वहीं लटक रहे हैं। अब जब वे अपने वस्त्र कन्हैया से मांगने लगी तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें वस्त्र चाहिए तो यहाँ करके ले जाओ, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। कृष्ण तो ये देखना चाहते थे कि इनको सांसारिक ज्ञान कितना है। अब वो 8 वर्ष की अबोध गोपी कन्याएं यमुना से बाहर निकलती हैं और भगवान से वस्त्र मांगती हैं। तब कृष्ण ने उन्हें संबोधित करते हुए समझाया कि हे गोपियों, आप इस माह में माता कात्यायनी का व्रत पूजन करती हो, यमुना में नित्य प्रतिदिन स्नान करती हो, लेकिन आप लोगों से एक अपराध हो रहा है। आप निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करती हो, इससे वरुण देवता का अपराध होता है। आप लोगों ने अज्ञानतावश यह अपराध किया है, तो इस समय पर आप वरुण देवता और माता कात्यायनी से इसके लिए क्षमा मांगिए। तो वे सब इस प्रकार से क्षमा मांगते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये आता है श्रीमद् भागवत पुराण में भी कि कात्यायनी माता का अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए गोपियों ने भी पूजन किया था। तो इस प्रकार हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि प्रातः स्नान करना भी एक पुण्य का कार्य है और हमें, अगर हम बंद कमरे में भी स्नान करते हैं तो हमेशा वस्त्र पहन करके ही स्नान करना चाहिए, नहीं तो उससे हमें भूलवश वरुण देवता का अपराध लगता है। तो इस प्रकार कात्यायन ऋषि के घर में पुत्री के रूप में न केवल माता कात्यायनी ने जन्म लिया बल्कि अपना नाम भी कात्यायन ऋषि के नाम पर रखा। तो इस प्रकार हम कोई भी व्रत, पूजा या अनुष्ठान भगवान के निमित्त करते हैं
तो उनमें भावना प्रधान होती है। जब हम किसी भाव के साथ अपने भगवान से जुड़ते हैं और उस भाव को पूरा करने के लिए अपने संकल्प को पूरा करते हैं तो माता कात्यायनी हम पर जरूर प्रसन्न होती है। जय माता दी। धन्यवाद।